दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या मोदी सरकार अपने तमाम वादों में फेल हो चुकी है। आखिर जिस भ्रष्टाचार को दूर करने के नाम पर भाजपा सत्ता में आई थी, आज वही भाजपा अपने छत्र छाया में भ्रष्टाचार को खुद बढ़ावा दे रही है। और अगर भाजपा भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दे रही है तो IMF के ताजा रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार में 2015 से लगातार भारत में भ्रष्टाचार क्यों बढ़ता चला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूरे देश की गोदी मीडिया भयंकर रूप से हाहाकार मचाती थी, लेकिन आज की मीडिया हाहाकार तो दूर की बात है, अपने चैनल पर मोदी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रति सुगबुगाहट तक उत्पन्न नहीं होने देती। और इस तरह के मुद्दे आज आम जनता तक पहुंच ही नहीं पाते, जो देश के लिए बहुत ही घातक हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भ्रष्टाचार को लेकर IMF ने रिपोर्ट जारी की है और वह रिपोर्ट बताते हैं कि 2015 से 2023 तक लगातार भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है। और 2022 से ही तुलना करें तो 2023 में भ्रष्टाचार के मामले में भारत मात्र एक वर्ष में 8 देशों से आगे निकल गया है। तो क्या मोदी सरकार जिस जनता से भ्रष्टाचार दूर करने की बात कही थी और जिस जनता से वादा करके सत्ता में आई थी कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिस जनता का वोट हासिल करने के लिए यहां तक कह दिया था कि यदि देश हित में काम ना कर पाए तो बीच चौराहे पर आपका लात खाने के लिए तैयार हूं और मुझे लात मारकर बाहर निकाल देना, तो यदि भ्रष्टाचार मोदी सरकार में भी बढ़ता जा रहा है तो क्या इस भ्रष्टाचार का इस्तेमाल केवल सत्ता हथियाने के लिए किया गया था? और अगर सत्ता हथियाने के लिए भ्रष्टाचार का इस्तेमाल नहीं किया गया था तो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी नेता लोगों को भाजपा अपने सत्ता में हिस्सेदारी क्यों दे रही है और उनके ऊपर ED, CBI और IT द्वारा जांच क्यों नहीं करा रही है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या 2024 के चुनाव में भी मोदी सरकार भ्रष्टाचार नामक अचूक हथियार का इस्तेमाल करके सारे विपक्षियों को ED, CBI के माध्यम से जेल भेजकर फिर 2024 में सत्ता में आना चाहती है? और क्या मोदी सरकार इस भ्रष्टाचार नामक हथियार का दोहरा इस्तेमाल कर रही है, जिससे जहां एक तरफ सारे विपक्षियों को चुनाव से पहले जेल भेज दिया जाए ताकि वह जनता के सामने उनकी कमजोरी गिना ही न सके, वहीं दूसरी तरफ देश की जनता को बेवकूफ भी बनाया जाए कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार पर कड़ा एक्शन ले रही है। लेकिन सवाल यह है कि विपक्षियों पर इतना ताबड़तोड़ कार्रवाई करने के बाद भी IMF रिपोर्ट में भ्रष्टाचार बढ़ाने की बात कहां से आ रही है? और जब भ्रष्टाचार मोदी सरकार में भी बढ़ती जा रही है तो क्या जनता इस बात को समझ पाएगी कि भ्रष्टाचार तो केवल एक बहाना है, असल में मकसद केवल सत्ता हथियाना है? और इस सत्ता को हासिल करने के लिए देश के सभी लोगों को कभी भ्रष्टाचार के नाम पर विपक्षियों के ऊपर कार्रवाई करके गुमराह किया जाता है, कभी राम मंदिर बनाकर हिंदुत्व के नाम पे गुमराह किया जाता है और कभी हिंदू धर्म खतरे में है इसका नारा दिया जाता है। लेकिन क्या लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को चुनाव के समय इस तरह की बात करना शोभा देता है? जिस सरकार को शिक्षा के आंकड़ों पर ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार शिक्षा का स्तर भारत में बद से बदतर होती जा रही है, जिस मोदी सरकार के समय बेरोजगारी अपने चरम पे है, जो मोदी सरकार महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है, वह सरकार चुनाव के समय देश के लोगों का ध्यान यदि मूल मुद्दों से हटाकर केवल ध्रुवीकरण करना चाहती है तो क्या देश की जनता मोदी सरकार को 2024 में जवाब देगी? और क्या इसी जवाब के डर से भारतीय जनता पार्टी अन्य जुगाड़ों पर ध्यान दे रही है, चाहे नीतीश को तोड़कर BJP में मिलाना हो, चाहे EVM बनाने वाले कंपनी बेल में BJP के लोगों को स्वतंत्र डायरेक्टर पद पर नामित करने की बात हो, चाहे चुनाव आयोग के अधिकारियों की नियुक्ति में अपना अधिकार जमाने की बात हो, चाहे ED और CBI के द्वारा चुनाव के समय विपक्षी दलों को सीधे सीधे जेल के अंदर भेज देना हो या डिस्टर्ब करना हो ताकि सारे विपक्षी नेता अपने बचने के ही चक्कर में जवाब ढूंढते रह जाएं और मोदी सरकार के कमियों को जनता के सामने पेश ही न कर पाएं। और बाकी का काम करने के लिए तथा मोदी महिमा मंडन करने के लिए गोदी मीडिया तो है ही, जो कभी सरकार के कमियों को जनता के सामने नहीं आने देती है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।